बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर वकला, जजेस, मीडिया, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी सब कह रही है कि पाकिस्तान की अदलिया को चारों शाने चारों तरफ से बांध कर उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी को शायद नहीं पता, जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं पता था। लेकिन आज बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने खुद एक्शन लिया है, इंतहाई कदम उठाया है। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक खत लिखा था और खत लिख के उन्होंने कुछ मामलात के ऊपर बात की, बात नहीं बनी और जस्टिस याह्या अफरीदी को कॉपी गई थी। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी के कंसेंट के साथ जजेस का ट्रांसफर हुआ, सब कुछ हुआ और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिपोर्टर्स को कहा था कि जनाब देखिए, हमने इस मामले को टेकअप कर लिया। अगले चंद घंटों में जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियरिटी लिस्ट जारी करके जनाब को कहा चलें आप तो फारिग हो। अब खबर है सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस में से, और वो 4 सीनियर जजेस कौन कौन से हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 जो सीनियर प्यूने जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियरिटी में नंबर 3 पे है इस वक्त, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक खत लिखा है और खत बड़ा दिलचस्प है। उसमें 2-4 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। उसमें एक तो यह कहा गया है कि आप जो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला रखा है आपने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपने तैनातियां करनी है, उसको मुलतवी किया जाए। क्यों मुलतवी किया जाए? जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन उन्होंने एक और भी सवाल उठाया है कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कौन करेगा, कौन सुनेगा। उन्होंने यह कहा है कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। यानी अंदाजा कीजिए कि कल कोई लॉ बने, लॉ के तहत कोई एक आगे चीज डिपार्टमेंट आए और डिपार्टमेंट खुद अपना फैसला करे। यानी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी बेंच बनाया गया। अब आईनी बेंच बनाया गया, ये तरमीम ठीक हुई या कि नहीं ठीक हुई, और भाई आप तो उसके नतीजे में आए हैं। यही जजेस बात कर रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पे फुल कोर्ट यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया था और आईनी बेंच ने भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया है। आईनी तरमीम केस जेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। यानी अब आप ये देखिए कि अगर उस आईनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियां करते हैं, तो इससे पाकिस्तान के लोग तो समझ रहे हैं कि ये मैच पूरे का पूरा कोर्ट पैकिंग वाला है, मैच फिक्स है। ये तो वही वाली बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम केस के हवाले से एक और सवाल उठाया कि अगर आईनी तरमीम के सामने यह मामला जेर समाअत है आईनी बेंच के सामने, और उसके सामने चूंकि दरखास्तें ये आई हैं कि आप इसको खुद ना सुने, इसको फुल कोर्ट के सामने ले जाएं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आईनी बेंच फुल कोर्ट की दरखास्तों को मंजूर कर लेता है तो फिर सवाल यह है कि फुल कोर्ट तश्कील कौन करेगा। क्या यह फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी ने करना है? अगर उन्होंने करना है तो अभी क्यों नहीं कर रहे, एक मेरा सवाल है। और क्या इसका फैसला जुडिशल कमीशन में जाएगा? और जुडिशल कमीशन के मुतालिक लोग कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन को जनाब याह्या अफरीदी नहीं चला रहे, आजम नजीर तारड़ चला रहे हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जनाब अगर चले फुल कोर्ट बन जाती है, यह सवाल भी अपनी जगह में बनाएगा कौन? अगली बात जो भी बनाएगा, अगर बन जाती है तो क्या इस तरमीम के नतीजे में 10 फरवरी को आपने जो इजलास बुला के नए जज भर्ती करने हैं, क्या फुल कोर्ट में वो जजेस भी शामिल होंगे जो इस तरमीम के नतीजे में आ रहे हैं? फिर कहा कि अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। यानी अगर आप नए जज भर्ती कर लेते हैं और आप कहते हैं कि ना आप देखें वो ना इनको हम शामिल नहीं कर रहे लेकिन हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला नहीं है क्योंकि वो जजेस तो ऑन बोर्ड हैं और वो उसमें नहीं बैठ सकते।
तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतजलजल है, यानी लोग उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। और फिर जजेस ने एक बड़ा बुनियादी सवाल और उठाया है, और वो सवाल जायज है। और उन्होंने ये कहा है कि हम इससे मुतालिक ये जानना चाहते हैं कि ये किसका एजेंडा है या मफादात हैं जो अदालत को बेइज्जत और शायद मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने यही कहा है कि देखें, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक या कम अज कम जब तक आईनी बेंच फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तों पर फैसला नहीं कर लेता और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर जजेस का मामला जुडिशियल साइड पर नहीं देखा जाता, 10 फरवरी 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट लाने का इजलास मौखर किया जाए। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का इसलिए कहा है क्योंकि वहां से भी जजेस आ रहे हैं, वहां भी सीनियरिटी तब्दील हो गई है, और उनके मुताबिक अच्छा उस हिसाब से तो अब सुप्रीम कोर्ट यहां से इस्लामाबाद से एलिवेट हो सकते हैं, जैसे सरफराज डोगर भी। और वो जुडिशियल साइड की क्या बात कर रहे हैं उसके मुतालिक वो बड़ी वाज़ेह बात एक और कर रहे हैं। वो कहते हैं जी जो इस हवाले से वो कहते हैं कि जब तक ये मामला इसको मौखर कर दें, और फिर सीनियरिटी वाले मामले के ऊपर जजेस कहते हैं कि बादी नजर में एक जज जो लाहौर हाई कोर्ट में ना चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अहलियत के मयार पर पूरा उतरता हो, वो अचानक ट्रांसफर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी अहल हो जाता है, जो डायरेक्टली नहीं हो सकता, अनडायरेक्टली कैसे हो सकता है। यानी सीनियरिटी का अपने मसला हल नहीं ना किया। अब जब सरफराज डोगर नंबर 2 पे आ गए तो वो लाहौर हाई कोर्ट में जब थे तो ना वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन में 5 सीनियर जजेस में से 3 में आते थे, और ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एलिवेट होने के पहले 5 जजेस में आते थे। तो यहां पे वो अब सुप्रीम कोर्ट भी एलिवेट हो सकते हैं, अगर सरफराज डोगर को चाह जाए तो वो ले जा सकते हैं इस सीनियरिटी के लिहाज से। तो वो कहते हैं कि जनाब देखिए, जब तक जुडिशियल साइड यानी ये जनाब जज आमिर फारूक का ऑफिस तय नहीं करेगा, चूंकि जजेस की रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, इसको जुडिशियली तय किया जाएगा, तो तब तक जो है वो किया जाएगा। और अब उन्होंने बड़े बुनियादी सवाल उठाए हैं कि आप ये कैसे सुन सकते हैं जुडिशियल साइड वाला, और अब वो कह रहे हैं इसका वाहिद हल यही है कि आप इसको, और फिर उन्होंने उसके हल्फ के मुतालिक भी कहा है, और कहा है कि हाईकोर्ट जजेस का हल्फ एक सूबे की हाईकोर्ट के लिए मखसूस है। आर्टिकल 194 की तशरीह के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा हल्फ लेना होगा। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक होगा। और मैंने आपको बताया था, यह वही वाली बात है जो उस वक्त भी बात हुई थी कि जनाब जिस तरह पीसीओ के जजेस आए थे, भर्ती किया गया था, कोर्ट पैकिंग की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, और यह तारीख में तय हुआ कि वो अपने आप को जज भी नहीं लिख सकते, यह तसव्वुर किया जाएगा कि वो कभी अपॉइंट ही नहीं हुए थे। तो लगता है कि यहां पे भी यही कुछ होगा। और उन्होंने मजीद कहा, हम ये सवाल करते हैं कि अदालत को ऐसी सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मफादात की तकमील के लिए अदालत को इस तरह बेतौकीरी और शायद हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तमस्खुर का सामना करने पर मजबूर किया जा रहा है। अदालत को इस काबिल इज्तनाब मखबसे में क्यों डाला जा रहा है? क्या यह जरूरी नहीं है कि नए जजों की शमूलियत के मामले पर नजरसानी की जाए और फिलहाल उसे एक तरफ रख दिया जाए? ये सवालात खुद ही अपने जवाबात देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप यूं देखिए कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी, एक लम्हे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी है ना, चीफ जस्टिस तो बाद में, तो बतौर जज अगर वो भी इस खत को लिख के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ऑफिस को भेज देते तो भी मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो कुछ ना कर पाते, चूंकि इस जुडिशियल कमीशन का उन चीजों का फैसला याह्या अफरीदी साहब ने नहीं, आजम नजीर तारड़ ने करना है। याह्या अफरीदी कहते रहे मैं बड़ा बाइख्तियार जज हूं, मैं बड़ा वो है, सबको पाकिस्तान में पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।